पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाए जाने को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐसी मस्जिद बनाने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इस मामले पर चर्चा होने लगी तो वैसे ही हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। जहां एक तरफ हिंदू संगठनों ने कोलकाता में गीता का पाठ किया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की नेता और पूर्व लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा ने इस पर बयान देते हुए कहा कि अगर कोई दूसरी बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो उसे तोड़ने वो खुद पश्चिम बंगाल जाएगी। राणा के इस बयान की चर्चा जोरों शोरों में हो रही है और साथ ही लोग ये भी जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या है नवनीत कौर राणा की पृष्ठभूमि। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है नवनीत कौर राणा की पूरी स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। तेलुगु फिल्म से की थी करियर की शुरुआत। नवनीत कौर राणा का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई में हुआ था। कौर ने ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में काम किया। नवनीत के माता पिता पंजाबी मूल के हैं। उनके पिता आर्मी में अफसर थे। 12वीं पास करने के बाद नवनीत कौर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक मॉडल के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। नवनीत ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके अलावा तेलुगु फिल्म सीनू, बसंती और लक्ष्मी में भी उन्होंने एक्टिंग किया। 2005 में तेलुगु फिल्म चेतना, जगपति, गुड बॉय और 2008 में भूमा में भी उन्होंने बतौर एक्ट्रेस काम किया। वो रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में भी बतौर कंटेस्टेंट के रूप में हमें देखने मिली थी। नवनीत ने मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर के अलावा पंजाबी फिल्म लड़ गए पेच में भी काम किया। कब हुई नवनीत कौर राणा की शादी, ये भी आपको बता देते हैं। नवनीत कौर राणा ने अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा से एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी की। 2 फरवरी 2011 को हुए इस विवाह समारोह में कुल 3162 जोड़ों ने शादी की थी, जिसमें 2443 हिंदू, 739 बुद्ध, 150 मुस्लिम, 15 क्रिश्चियन और 13 दृष्टिहीन जोड़े शामिल थे। विधायक की शादी होने के कारण इस समारोह में काफी नामचीन हस्तियां भी पहुंची थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, योग गुरु बाबा रामदेव, सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय और विवेक ओबरॉय भी शामिल थे। बाबा रामदेव के आश्रम में हुई थी लव स्टोरी की शुरुआत। नवनीत कौर राणा योग का भी शौक रखती थी। इस शौक की वजह से वो बाबा रामदेव की प्रशंसकों में से भी एक थी। नवनीत की अपने पति रवि राणा से एक योगा कैंप में ही मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने बाबा रामदेव से इजाजत मांगी। 2011 में उन्होंने अपनी शादी के साथ ही अपने फिल्मी करियर को भी अलविदा कह दिया। अब बात करते हैं राजनीति में एंट्री की। शादी के बाद नवनीत ने राजनीति की पिच पर कदम रखा। नवनीत राणा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में वो निर्दलीय चुनाव में खड़ी हुई और उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसुल को हरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उन्हें अमरावती से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। चुनाव के दौरान नवनीत राणा ने कई विवादित बयान दिए थे जो उनके खिलाफ चले गए। अब बात करते हैं नवनीत राणा के विवादों के बारे में। नवनीत कौर राणा का नाम कई बार विवादों से भी जुड़ा रहा। उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाई कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था, लेकिन नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए, जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की थी। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार भी कर लिया था और दोनों को कुछ वक्त तक जेल में भी रहना पड़ा था। ये विवाद उस वक्त हुआ था जब महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और राज ठाकरे मिलकर मस्जिदों पर लगने वाले लाउडस्पीकर को हटाने की मांग उद्धव ठाकरे की सरकार से कर रहे थे। नवनीत कौर राणा 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा में रही, जब उन्होंने बीजेपी में शिरकत कर ली। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गई। इस चुनाव के प्रचार के वक्त राणा के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो मस्जिद के और तीर मारने का इशारा करती हुई नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जो बयान दिए थे उसको लेकर भी उन्हें जान से मारने और रेप की धमकी मिली थी। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो राणा को 3 से भी ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। ये धमकियां व्हाट्सएप, फोन कॉल और लेटर के जरिए दी गई थी। वहीं अब जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, तो इस पर नवनीत कौर राणा ने जो बयान दिया है उसकी भी चर्चा होने लगी है। अपने फेसबुक हैंडल पर राणा ने एक पोस्टर शेयर करते
हुए कहा है कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी कोई मस्जिद बनाई जाएगी तो उसे गिराने के लिए वो खुद जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुर्शिदाबाद का नाम भागीरथी धाम करने की मांग भी की है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये जगह भागीरथी नदी के पास बनी हुई है और इसलिए इसका नाम भागीरथी धाम कर देना चाहिए। तो इस तरह से नवनीत कौर राणा ने मौजूदा बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाए जाने को लेकर विवाद पर अपना बयान दिया है और इसको लेकर वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है।